अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं, शाबाश। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? जी आजकल हम रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पुराना काम पिछला काम हम दोहरा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो है नए काम के साथ साथ पुराना काम भूल तो नहीं गए हैं, है ना। हमें रिवाइज़ करना चाहिए। तो हमने रिवाइज़ किया, कल हमने तफ़हीम करी थी चैप्टर नंबर 2 की, यानी कि सोचो समझो की। आज हम करेंगे उसमें ग्रामर की एक्सरसाइज। ठीक है जी, आज हम करेंगे ग्रामर की एक्सरसाइज, यानी कि मश्क करेंगे हम। और उसके लिए हम निकालेंगे अपनी, जी प्लीज़ ओपन योर बुक, उर्दू सिलसिला साल अव्वल, और इसका जो है हम पेज निकाल रहे हैं सफ़ा नंबर 11। उसमें मौजूद है हुर्फ। हुर्फ की तारीफ़ हमने पढ़ी थी, हुर्फ के बारे में पढ़ा था। ज़रा बताइए, थोड़ा सा रिकॉल करें कि हुर्फ क्या है। हुर्फ के बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई? हुर्फ क्या होता है? क्या है कि चिड़िया और तोता परिंदे हैं, चिड़िया की आवाज़ चू चू और तोते की आवाज़ टें टें हैं। बिल्कुल इसी तरह हर हुर्फ की एक अलग आवाज़ होती है, जैसे कि थी, यानी कि हमने कुछ हुर्फ तहज्जी पढ़े थे, है ना। हुर्फ तहज्जी हमें पढ़े थे, हमने अलिफ बे पे ते टे से पढ़ी थी। ये हुर्फ तहज्जी जो हैं वो अपनी आवाज़ के साथ पढ़े जाते हैं, यानी कि इनकी एक आवाज़ होती है। उस आवाज़ के साथ हम जो है लफ्ज़ बना रहे होते हैं, हुर्फ को जो है जोड़ के लफ्ज़ बन रहे होते हैं, और हुर्फ को तोड़ के ही लफ्ज़ को हम तोड़ रहे होते हैं। जी तो ये थी, हमने पढ़ा था। रिवाइज़ करते हैं इसको। हमारे पास मौजूद थी यहाँ पे कुछ हल्की आवाज़ें, यानी कि हमने हल्की आवाज़ों के बारे में पढ़ा था। मैं यहाँ पे चार्ट दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं कुछ आवाज़ें, और उसको आप मुझे पढ़ के बताइएगा। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए, इसमें लिखा हुआ है दिए गए हुर्फ के चार्ट को अपनी कॉपी में नकल कीजिए और उनकी आवाज़ों की मश्क कीजिए। मुझे पता है कि आप लोगों ने ये काम किया हुआ है, अपनी कॉपी पे आपने पूरा चार्ट बनाया हुआ था। हम सिर्फ इसकी क्या करेंगे, आज मश्क करेंगे पढ़ने की। ठीक है जी, आप मेरे साथ पढ़िए। पहला क्या है भाई? पहला बताइए क्या आवाज़ है इस हुर्फ की? क्या आवाज़ है? जी वेरी गुड जी। और इसकी क्या है बताइए? आप रिवीजन कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को सब कुछ आता है। आप पहले बताइए। वेरी गुड, ब। फिर वेरी गुड, शाबाश, त। ट, ज, च, ह, द। वेरी गुड, शाबाश। पढ़ते जाइए। ड, शाबाश, त, आ, क, ग, वेरी गुड। पढ़ें और पढ़ें, हाँ जल्दी से। ओ, ई, ए। वेरी गुड, शाबाश। आपको सारी हुर्फ की आवाज़ें तो याद हैं। सही है भाई, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। चलें जी, अब क्या करते हैं, अब हम नीचे के हुर्फ बने में था उनको बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है ये इनकी आवाज़ों के साथ मिलके जो है वो अल्फाज हमारे बन रहे हैं। एक्सरसाइज हमने की हुई है, मश्क हमने की हुई है, हम कर रहे हैं आज इसका रिवीजन। ठीक है जी। ये क्या है भाई? फलक। वेरी गुड। द, न, क्या बना था ये? वेरी गुड, दाना। ह, र, ई, आ, ल, ई, हर, या, ली। वेरी गुड, आप लोगों को याद है भाई। प, न, छ, ई, पंछी। वेरी गुड। न, ज, आ, निज़ाम। स, आ, ए, बसाए। ह, क, कुम। ब, ओ, झ, ओ, बू, झो। शाबाश, ये आपने सारा काम किया हुआ है, हमने इसको रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट पेज पे देखें, हमारे पास मौजूद है यहाँ पे इस्म। इस्म क्या होता है भाई? इस्म के बारे में बताइए। हमने पढ़ा भी था इसका, हमने तारीफ भी पढ़ी थी इसकी, इसके बारे में पढ़ा था, और हमने इसकी मश्क भी की थी। इस्म क्या होता है भाई?
ऐसी बुक में नहीं देखना है, कहीं भी नहीं देखना है, सिर्फ मुझे बताना है, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं, हम ये काम कर चुके हैं पहले, इसकी हम लोगों ने मश्क भी कर चुके हैं, तो आप लोगों को तो पता है कि इसम क्या होता है। बताइए जल्दी से, शाबाश जी। हर चीज़, जगह, जानवर या किसी का नाम जो होता है वो क्या कहलाता है? इसम कहलाता है। वेरी गुड। किसी भी शख्स का, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, किसी भी जानवर का नाम क्या कहलाता है? वेरी गुड। आप लोगों को तो याद है भाई, वो इसम कहलाता है। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके कमरे में जहाँ आप बैठे हुए हैं, आप लाउंज में बैठे हुए हैं, जहाँ भी आप कमरे में बैठे हुए हैं, उसमें मौजूद मुझे कुछ इसम के नाम बताइए। आप ये बताइए कि अच्छा किसी शख्स का नाम बताइए, कौन सा शख्स है वहाँ पे जो बैठा हुआ है जिसका हम नाम बता सकते हैं? हाँ, मम्मा का नाम बता सकते हैं, बहन भाइयों का नाम बता सकते हैं, ये भी तो इसम है। वेरी गुड। अपनी मम्मा का नाम बताइए, अपना नाम बताइए, आप भी तो इसम हैं, आपका भी तो नाम है ना भाई? अच्छा जी, अब ये बताइए कि हमने शख्स का नाम तो ढूंढ लिया, इसके बाद होती है चीज़। आपके कमरे में कोई चीज़ें मौजूद हैं? कुछ चीज़ें मौजूद हैं आपके कमरे में। कहाँ क्या क्या मौजूद है भाई? किताब मौजूद है, पेंसिल मौजूद है, पंखा मौजूद है, ट्यूबलाइट मौजूद है, वेरी गुड है, और भाई कुर्सी मौजूद है। ये सब चीज़ें भी क्या हैं? क्योंकि ये चीज़ों के नाम है, ये भी इसम है ना भाई? वेरी गुड। और ये बताइए कि आप जगह कैसे बताएंगे? जी, जगह क्या है कि आप घर में बैठे हुए हैं, आप कराची में बैठे हुए हैं, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप भावलपुर में बैठे हुए हैं, आप कौन सी जगह पे बैठे, कौन से शहर में बैठे हुए हैं, कौन सी गली में बैठे हुए, कौन से इलाके में बैठे हुए, इन सब जगहों का नाम जो है वो इसम कहलाता है ना भाई? कितनी आसानी से आप बता सकते हैं। इसके अलावा क्या था भाई? और क्या था? शख्स का नाम था, चीज़ का नाम था, जगह का नाम था, और किसका नाम था? मैं भूल गई, सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। ओह यस, वेरी गुड, जानवर का नाम। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बता दिया, वरना तो मैं भूल गई थी। थैंक यू। हाँ, तो क्या था भाई ये? जानवर। तो जानवर कौन कौन से हो सकते हैं? इर्द गिर्द देखिए, अपने इलाकों में देखिए, अपने घर में मौजूद कोई आपके पास ऐसा जानवर, पालतू जानवर मौजूद हो, या बाहर निकल के देखें गैलरी में, कोई ऊपर जो है वो कुछ परिंदे आपके उड़ रहे होंगे, उनका नाम ले सकते हैं, हमारी गलियों में फिर रहे होते हैं, या जो आपको जानवर पसंद हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, कौवा, तोता, ये सब क्या हैं? ये सब जानवर हैं, ये जानवरों के नाम है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। तो इसम का आपको पता चल गया, आपने रिवाइज कर लिया, अब तो भूलेंगे नहीं आप लोग। इसम के बारे में पता चला ना? वेरी गुड। अब आपने क्या करना है? और इसम के बारे में आपने ढूंढना है कि और चीज़ें क्या क्या आपके घर में हैं जो इसम कहलाती हैं। तो हर चीज़ का एक नाम होता है, जैसे अहमद, हाथी, सूरज, चांद, तारे। चीज़ों के नामों को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये रिवाइज किया। अब हम क्या करेंगे? इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि भाई इसम क्या होता है, हुर्फ क्या होता है। आपने इसको रिवाइज करना है, घर में डिस्कस करना है, पेरेंट्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, बहन भाइयों के साथ में, और जब टीचर कॉल करेंगे तो टीचर को भी बताएंगे कि आज हमने जो है इसम के बारे में पढ़ा था, उसको रिवाइज किया था, हुर्फ के बारे में पढ़ा, उसको रिविज़न किया, कैसे हमने रिविज़न किया, कैसे हमने हुर्फ बनाए, और दूसरे लफ्ज़ बनाइए, उनको तोड़ के, उनको जोड़ के लफ्ज़ बनाना सीखें, इसमों के नाम बताइए उनको वॉइस मैसेज भेजें, उनको अपना काम कंप्लीट करके उनकी तस्वीर भेजें, इसम के नाम लिख के भेजें। और हम कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।